डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.6 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम क्योंकि अर्लियर वीडियोस में हम ए इन्वर्स और एडजॉइंट निकालना सीख चुके हैं, तो अब हम ए इन्वर्स मैट्रिक्स के इन्वर्स का यूज़ देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन में। यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस by using matrix method, which is also known as मार्टिन्स रूल। अब ये दो इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये दो इक्वेशन हमने साइमल्टेनियसली क्लास 9th में या 10th में जहाँ भी आपने की है वहाँ की होंगी, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंस है वहाँ बोर्ड में सब लिखा हुआ आएगा। और ये तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को, इस मार्टिन्स रूल को, इस मैट्रिक्स मेथड को समझ रहे हैं सिंपली, क्योंकि हम जानते हैं दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, वो मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा 3 अननोन XYZ और उनमें 3 इक्वेशन को लेकर, जहां आपने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट यूज़ करना होगा। लेकिन फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस मैंने आपके सामने दो इक्वेशन, दो अननोन में यहाँ कंसीडर की हैं। अब इसके सॉल्यूशन में, क्योंकि वी नीड्स टू अप्लाई हेयर मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स रूल, so first of all we will write equations 1 and 2 in the matrix form as, यहाँ ध्यान से देखें, सबसे पहले जो यहाँ कोफिशिएंट्स हैं, जैसे पहले वाली टर्म में कोफिशिएंट नहीं है, 1 1 हो गए, दूसरे में XY के कोफिशिएंट 2 - 5 हो गए, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट वन वी हैव कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग 1 कॉलम ऑफ अननोन XY, और राइट साइड में जो इक्वल टू में है, विच कैन आल्सो बी सिम्बोलाइज्ड एज AX इक्वल टू B। राइट दिस वन 1, दिस वन 2। It means we need to find here matrix X. We need to find these two variable XY by using matrix method. So first of all, in order to find this X, we need to know whether A inverse exists or not. Earlier वीडियो में आप चेक कर सकते हैं A inverse एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी कंडीशन हमने सिर्फ एक ही सीखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इट्स डिटरमिनेंट, which is in this case after doing the cross multiplication -7, which is non-zero, it means A inverse exists. And when A inverse exists, then from 2, when we pre-multiply both sides by A inverse, जब हम दोनों तरफ A inverse से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड आप ध्यान से देखें, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, A inverse A into X equal to A inverse B. It will become identity, and we know identity into A or A into identity equal to A. This is the fact which we have already used in elementary transformation chapter. ये हमारे पास वो फैक्ट है जो हम elementary transformation वाली एक्सरसाइज में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। So it will become I into X equal to A inverse B, or by using this fact we can write matrix X, which is unknown, which needs to be found here. It is A inverse B, और A inverse B हम डेफिनेशन जानते हैं, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू B। एडजॉइंट A 2x2 ऑर्डर में मैंने आपको डायरेक्ट लिखना ही बताया है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A अभी हमने निकाला, इट इज़ -7। एडजॉइंट A 2x2 ऑर्डर में मैंने डायरेक्ट भी आपको समझाया है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, इट मीन्स -5 हेयर 1 हेयर, और जो
अदर डायगोनल है उसके एलिमेंट वहीं रहेंगे, बट दे विल बी डिफर इन साइन. तो इट इज़ -1 -2. एंड वी हैव मैट्रिक्स बी रिटन ऑन द RHS पार्ट. 1/-7 आप मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट -10 +3. next one you will get -4 -3. 1/-7 -7 -7. once we divide these two by -7, so here we will get after final simplification xy equal to 1 1. मैं पुराना स्टेप आपके सामने रिपीट कर दूं अर्लियर पेज से. इट वाज लाइक इन दिस सिचुएशन. आप बैक पेज से इसे नोटिस कर सकते हैं यहाँ से. तो कंपेयर करके हमारे पास, तो ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मार्टिन्स रूल या मैट्रिक्स मेथड समझाने के लिए. अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम जोड़ें, जो कि आपके बुक का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, अगेन मैट्रिक्स मेथड वी विल यूज़, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन 9th-10th में ग्राफिकली भी सीखा है. और जब हम दो इक्वेशन ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं दो वेरिएबल में डिग्री 1 की, तो उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये भी हमने पढ़ा है. और उनके बीच में भी 3 केस होते हैं. फर्स्ट वन, वेदर द वंस द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट. सेकेंड केस, when the 2 lines are parallel lines. And the third case, when the 2 lines are coinciding line, overlapping line. It means first line भी यही है और second भी यही है, जिसकी हम बात करते हैं algebraically कि it is the case of unique solution because there is one point common. It is the case of no solution, and this last case is solution is the case of infinite many solutions. अब इन्हीं तीनों चीज़ों को हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि जब हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई हैं, देन व्हेन दे विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय हाउ. और वो अभी हमने देखा भी कि वो यूनिक सॉल्यूशन हमने पिछले एग्जाम्पल में निकाला है. एंड हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि whether the 2 lines are parallel or the 2 equations doesn't have any solution by matrix method. And finally, how do we find whether the 2 lines are coinciding line, or by using matrix method how do we find that the 2 equations will have infinite many solutions. So keep watching this video as well as wait for the next video. Thank you very much students for watching this video.